गाइस, न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई जिसमें सर फहरिस्त इंडिया का नाम था। और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, यूएसए, चाइना, जापान, इन सबको पीछे छोड़कर इंडिया सर फहरिस्त आई हुई है। IMF बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसंगेजमेंट हो रही है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी और उनके जो सपोर्टर्स आए हुए थे उन्होंने अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। वो हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमें तवक्को नहीं थी। यहाँ पर आकर उनके प्लेयर्स ट्रेनिंग लेते हमारा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा। पता नहीं अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज़ की उनमें आकड़ आ गई है ना। उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के। इंडिया की जोन से जीडीपी है, जो से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके मुताबिक इंडिया की 77% बढ़ रही है। तो दूसरी कंट्रीज, अगर यूएसए की बात करें, हम यूएसए की सिर्फ 1% और चाइना की बात करें तो चाइना की 3%। भारत जो है वो अभी भी आराम से नहीं बैठा, उनकी तरफ से भी जो है वो आईसीसी को एक दरख्वास्त भेजी गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान साहब छोटे क्रैम्प्स का बहाना करके मैच रुकवाते रहे हैं और उससे फिर हमारा मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। कल हुआ है, उसके बाद शायद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया हमारा उतना बड़ा हरीफ नहीं है जितना बड़ा हरीफ हमारा अफगानिस्तान है। जब आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे, हमने उनके लिए कुर्बानियां दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी, लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता। आज आप देखिए इंडिया की अगर आप सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट देख लें तो वो ही कई मुल्कों से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है इंडिया की आईटी के, तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया का किसी भी और यानी डिसंगेजमेंट हो रही है PP-15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है जी। और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने, ठीक है, लेकिन ये खबर जो है, हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ, जो कि 8वीं न्यूज है हमारी। इंडिया चाइना अनाउंस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू। जो 6ठी न्यूज है हमारी कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15। ये बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, डिटेल इसकी नहीं पता कि क्या इसके नतीजे में डिस एस्केलेशन होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर। और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे, आने वाले दिनों में फौजी ड्रिल्स करेंगे। लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, प्यूटिन, इन सब ने मिलना है SCO में, और SCO में इन्होंने मिलना है, यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलना। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो 2 मीटिंग्स हैं। एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया, ठीक है ना, पाक इंडिया मुलाकात क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की, और क्या शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है। बाकी शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब, या शी जिनपिंग और प्यूटिन और शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, और या प्यूटिन और मोदी भी मुलाकातें बैठ ये 2 कर रही हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, और ये समरकंद में हो रही है मुलाकातें और इसकी तैयारियां भी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई हैं। रिसेंटली न्यूयॉर्क ने अपना, न्यूयॉर्क टाइम कभी कभी अच्छी न्यूज़ देता है, अभी रिसेंटली उन्होंने खबर दी कि इंडिया की जोन से जीडीपी है, जो से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके मुताबिक इंडिया की 77% बढ़ रही है।
तो दूसरी कंट्रीज अगर यूएसए की बात करें, हम यूएसए की सिर्फ 1% और चाइना की बात करें तो चाइना की 3% इस कदर बढ़ रही है। लेकिन अभी रिसेंटली आईएमएफ ने भी अपने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बैंक करप्ट हो सकती हैं, लेकिन इंडिया नहीं हो सकता। क्या वजूहत है कि इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे कौन सी ऐसी पॉइंट्स है कि जो पाकिस्तान के पास नहीं, जो अदर कंट्रीज नहीं रखती, क्या वजूहत है? बड़ी मज़ेदार बात है कि देखें, जैसे आपको पता है रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिकन सैंक्शंस ने हर यूरोपियन कंट्री को बांध दिया कि आपने यूक्रेन से कोई ट्रेड नहीं करनी। इस दौर में अगर आप सिर्फ इंडिया की डिप्लोमेसी देखें कि उसने एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें वो आज भी रशिया से तेल ख़रीद रहा है और वो इतने सस्ते दामों ख़रीद रहा है कि उसका मुकाबला ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपने कोई ब्लॉक में नहीं गए, आप रशियन या ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं आए, आप वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं गए, आपने एक अपना ब्लॉक बना लिया जिसका नाम है इंडिया। तो एक सेपरेट एक सेपरेट आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, फिर आप स्टैंड आउट करते हैं। जब आप किसी के पीछे नहीं लगते, आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, जब तक आप अपने पैरों पे अपनी जीडीपी इंप्रूव नहीं करते, आप नहीं आगे बढ़ सकते। एक पार्ट होता है कि आपकी कंट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक चीज़ होती है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनसाइड योर बाउंड्री। आज आप देखिए इंडिया की अगर आप सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट देख लें तो वो ही कई मुल्कों से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है इंडिया की आईटी के। तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया का किसी भी और मुल्क से। तो इंडिया अगर सिर्फ आईटी की बेस पर चलता जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, आज आईफोन 14 का लॉन्च हुआ है। आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने चाइना से निकाल के इंडिया में कर लिया। अब उसकी चेन्नई में स्टार्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग। जब दूसरी फर्म्स आकर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो आपकी जीडीपी कहाँ से कहाँ चली जाती है, उसका मुकाबला ही नहीं है। नहीं, कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान बड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अफसोसनाक वहाँ पे वाक़या पेश आया और ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे माली तौर पर, चाहे जब उनके अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। लेकिन कल अफगानिस्तान के जो प्लेयरों ने जिस तरीके से आसिफ अली के साथ बदतमीज़ी की है, आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे। हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी, लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता, इतनी तो इंडियन को हमारे से नफरत नहीं, जितनी अफगानिस्तान ने हमारे साथ ये कल